तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास। तो एटम जो होते हैं वो इतने लो वेट के होते हैं तो उनका मास फाइंड करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम रिलेटिव चीज़ें फाइंड करते हैं कि एक एटम का मास फाइंड करना है रिलेटिव किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, और वो जो दूसरा एटम है उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। आप सबको पता है कार्बन को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम सभी का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, रेस्ट और मोशन भी क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रेस्ट में या कोई भी बॉडी परफेक्टली मोशन में, ठीक है। तो चलो देखो, एटॉमिक मास में बता चुका, एक एटम का मास फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो बहुत छोटा होता है। मैं यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स हैं उसके, हमें सबको पता है एवोगैड्रो एटम्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके पास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं हमारे पास, किसमें 12 ग्राम ऑफ एटम्स में, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन पे कितने एटम्स हैं हमारे पास, इतने एटम्स हैं किसके, कार्बन के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एन एटम्स ऑफ कार्बन का वेट कितना है, इनका जो वेट है दैट इज 12 ग्राम, ठीक है। तो एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना आ जाएगा, एक एटम ऑफ कार्बन का वेट आ जाएगा 12 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इतना क्लियर है। तो ये किसका वेट है हमारे पास, दिस इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12, ठीक है। ये देखो यूनिटरी मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी मैं बताऊंगा, तो ये बहुत हेल्प होता है, ठीक है। इससे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक एटम का हमें एक एटम ऑफ कार्बन का मास मिल गया, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में ना एक स्टैंडर्ड मान के चले हम C12 कार्बन को, इसमें हमने बोला है कि एक एटम का हमें तो पता चल गया भाई कि एक एटम ऑफ कार्बन मतलब एक एटम ऑफ C12 का मास कितना निकला हमारे पास, मतलब 12 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इतना निकल गया। तो हम मानते हैं कि मुझे बस इतना बताओ मास, जैसे ये मान लो ये पूरा एटम है किसका, कार्बन का। अगर मैं इसका मास पूछूं तो ये किसका, हाफ ऑफ मास है C12 का, बट यहाँ पे ना मान लेते हैं हम 1/12 मास ले रहे हैं सिर्फ, किसका 1/12 मास ले रहे हैं C12 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे बस इतना बता दो मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12, मतलब मुझे बस ये बता दो कि एक कार्बन का 1/12 मास कितना होगा, एक एटम ऑफ कार्बन का 1/12 मास कितना होगा। तो इसी से हम निकालेंगे, जब हमें एक एटम का पता है, ठीक है, तो 1/12 के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 के लिए। अगर हाफ को निकालना है, जैसे एक एटम ऑफ कार्बन का मास इतना है, तो आधे का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना हाफ से। तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, मतलब 12 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर एक एटम का मास इंटू 1/12 का मास, तो 1/12 से 12 स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय एवोगैड्रो नंबर। और इसी को हम पता है क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यही एक स्टैंडर्ड मान के चलें जिसके थ्रू हम सभी एटम्स का मास निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक एटम का मास, एटम बहुत छोटे होते हैं उसका मास निकालना डिफिकल्ट होता है, तो रिलेटिव चीज़ निकाली 1 AMU, क्लियर है। तो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ क्या कि भाई मुझे बस इतना बताओ कि जैसे क्या है हमारे पास, जैसे C12 है, ठीक है। तो C12 यहाँ पे 6, मुझे बस इतना बताओ 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स हैं, Na एटम्स हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब Na एटम का मास कितना है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है भाई, ये हमारे पास 12 ग्राम है। तो एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे बस इतना बताओ मास बताओ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम, एक एटम ऑफ C12 का 1/12 मास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 1/12 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी को कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू याद रखना चाहो तो 1.67 इंटू 10 की पावर में आ जाएगा माइनस में 24 ग्राम, ठीक है। इसकी वैल्यू याद रखनी है, 1.66 अप्रॉक्स मानते हैं, बट ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 AMU। तो अगर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई मुझे बस इतना बताओ हीलियम है, तो हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका एटॉमिक मास हम कितना निकालते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ U या 4 AMU, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या बता रहा है पता है, ये इसका एटॉमिक मास है रिलेटिव वाला, इसका मतलब ये पता है क्या है, एक एटम हीलियम का 4 टाइम्स हैवी है किससे 1 AMU से, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि वन एटम ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू 1 AMU। अब इतना तो समझ आ गया होगा, है ना। जैसे अगर मैं और पूछता हूँ आपसे, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का हमारे पास पता है कि एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास मतलब इसका 23 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ नॉर्मल इसका एटॉमिक मास कितना है, जैसे पता है 23, तो एटॉमिक मास 23 क्या यूनिट क्या लगाओगे 23 AMU। AMU का मतलब अगेन वही है कि एक सोडियम का एटम कितने टाइम्स हैवी है, 23 टाइम्स हैवी है किसके, एज कंपेयर टू 1 AMU, मतलब 1/12 ऑफ C12 का मास से 23 टाइम्स हैवी है, ठीक है, क्लियर है ना, मतलब 23 इंटू 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक है। देखो इसे ही कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जो मैंने बताया ना अभी तक, रिलेटिव एटॉमिक मास।
ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई एक एटम का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बता रहे हो उसको, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है REM कहते हैं इसे, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम, जिसका पूछा है एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसका मतलब यही है ना भाई कि मास ऑफ वन एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1 AMU। तो इसका मतलब यही है। तो आपको ये याद रख के चलना है क्या, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक एटम का मुझे एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बता रहे हो उसको, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसकी यूनिट्स में क्या लगाओगे, AMU लगाओगे, ठीक है। वो क्या बता रहा है कि वो इतना टाइम्स हैवी है किसके कंपैरिजन में, 1 AMU। और 1 AMU अच्छे से मैं बता चुका हूँ 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर मान लो ये तो स्टैंडर्ड हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड 1 AMU को हमने स्टैंडर्ड माना है ना भाई। 1 AMU का मतलब ही होता है 1/12 वाला मास C12 का। अगर क्वेश्चन में आपसे चेंज करके दे दे कि भाई 1 AMU का, अब से हम ये नहीं मानेंगे, मतलब 1 AMU का मानेंगे हम मास ऑफ 1 बाय, जैसे x मान लो 1 बाय x ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब मान लेते हैं इसने बोल दिया कि 1/6 मान लो, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, तो तभी रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। और उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसका फॉर्मूला होता है A' = A × x अपॉन में 12। अब देखो ये A' क्या है, अगर कोई पूछे A' क्या है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये तो कन्वेंशनल स्केल था जो स्टैंडर्ड माना है, और ये नॉन कन्वेंशनल स्केल का है। तो A' रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन नॉन कन्वेंशनल स्केल, मतलब 1/12 की जगह अब कुछ और मान दिया है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल स्केल। और A तो पता ही हमें, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल, मतलब 1/12 वाला। क्लियर है। तो अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, तो उसका एटॉमिक मास मतलब क्या, 16 AMU या 16U। तो इसका मतलब यही है ना कि ये एक एटम जो है ऑक्सीजन का 16 टाइम्स हैवी है, किससे, 1 AMU से, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है भाई। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आ गया, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। तो देखो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम्स, बट ग्राम में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज एब्सोल्यूट मास, ये एब्सोल्यूट मास होता है एक एटम का, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। बस फर्क क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास में और इसमें, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1 AMU, मतलब उसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स हैवी है। और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, ये एक एटम का मास पूछ रहा है ग्राम में, ठीक है, ये फर्क है। अभी देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, बट किस में पूछ रहा है, इन ग्राम। अगर हम दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 AMU, मतलब डिवाइड भी करेंगे किसी भी चीज़ को और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो वो चीज़ सेम रहती है। तो मुझे बस इतना बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आ जाएगा फिर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU, ठीक है। तो अगर आपको क्या दे रखा है, आपको तो ये तो पता होगा हमेशा से, सब पता है कि 8U 16U कितना कितना होता है हर एक एलिमेंट का, वही उसका जो सिंबल में लिखा है उसको AMU से, मतलब वो AMU आएगा और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है बस। वो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम में। और 1 AMU की वैल्यू पता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास समझ आ गया, ठीक है। अब एक होता है जिसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ये आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। देखो तीन ही चीजें हैं हर एक एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एंड द लास्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल लग जाएगा। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम्स। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। तो जो ग्राम एटॉमिक मास का जो सीधा सीधा याद रखना है आपको कि जो भी हमारा भाई ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम, ठीक है। मास ऑफ Na एटम्स हमें निकालना है, ये निकालना है, इसका मतलब ग्राम में, ठीक है। आप कुछ मत करो, देखो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम मास इन ग्राम में, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर है। और हमें पता है कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU इनटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मेन आपको याद रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास का एक्चुअल क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, बट ग्राम में कर देना बस, सिंपल। जो हर एक एलिमेंट का आपको पता है ना, उसको ग्राम में लिख दो। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा हीलियम है, तो हीलियम का ये 4 और 2 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बस इसका बताओ इसका एटॉमिक मास क्या है, तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहा है, मतलब जो भी दे रखा है उसमें 4 AMU या 4 EU, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ कि इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है वही हीलियम का, तो सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU। अब ये पता है हमें 4 है और इनटू में इसकी वैल्यू पता है 1.67 × 10⁻27 kg, तो ये आ जाएगा। kg में ग्राम में करना है तो -24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब यही मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इसका भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम में, मतलब 4 AMU की जगह क्या लिख दोगे, 4 ग्राम लिख दोगे, ठीक है। तो ये 4 ग्राम है क्या,
हीलियम के n एटम का मास है। ये क्या है, हीलियम के एक एटम का मास है ग्राम में। ये क्या है, हीलियम के एक एटम का मास है, जिसे क्या कहते हैं एटॉमिक मास, मतलब जो रिलेटिव है। क्लियर है इतना? मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, फिर हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है, एक एटम का मास होता है विद रिस्पेक्ट टू एएमयू, ठीक है। ये क्या होता है, एक एटम का मास होता है ग्राम में। ये क्या होता है, एन एटम का मास होता है ग्राम में। क्लियर है? अगर मेरे पास 4 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है तो मैं क्या समझूंगा, 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास एन एटम्स है हीलियम के। एन एटम से किसके, हीलियम के। क्लियर है? इसका अगेन फॉर्मूला पता ही आपको, मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1 एम। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 एम, और इसका फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे कि भाई मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स का मतलब तो पता है कि एटम का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको डिवाइड कर देंगे 1 एमयू से, तो ये आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई CO2 क्या है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, है ना, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ही इसका क्या बोल रहा है, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। वो कितना आ जाएगा, अब इसका हमें पता है कार्बन का होता है 12 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, तो टोटल होता है 44। ठीक है, तो ये इसका 44U क्या है, या 44 AMU, दिस इज व्हाट, तो ये है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने टाइम्स हैवी है, 44 टाइम्स हैवी है एज कम्पेयर टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, मींस मास ऑफ 112, तो 1 एटम ऑफ C12। क्लियर है? और अगर हम यही बात करेंगे कि ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इससे बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या है, अगेन सेम, एब्सोल्यूट मास है किसका, एक मॉलिक्यूल का, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसमें, 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली कैसे आ जाएगा, सेम है सारा एकदम, आपको एनालॉगस लिख देना है बस, क्या, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। क्लियर है? अब जो थर्ड चीज़ आएगी हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं जो भी, जैसे ग्राम एटॉमिक मास में, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका भी अगेन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सिंपल ग्राम में, बस खत्म। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन से आपको इसको फटाफट समझाना चाहूँ, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो मुझे बस इतना बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछता है, तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, वो कितना है, 44U, निकाल के आ गए हैं भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का CO2 का ग्राम मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास बताना है ग्राम में, तो वो कैसे करोगे, सिंपल, ये पता है आपको, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू में 1 AMU। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 44 AMU आ गया, इनटू में इसकी वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो ये आ गया एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास ग्राम में। ठीक है, और थर्ड वन क्या अगर आ जाएगा, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछें, अच्छा, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वही हमारा मोलर मास होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, मोलर मास, याद रखना। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोलर मास इन ग्राम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मतलब ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम क्या है, इसका मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने एटम मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, Na मॉलिक्यूल्स है ना, और इसमें हमारे पास क्या, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने टाइम्स हैवी है एज कम्पेयर टू 1 AMU। ठीक है, तो जैसे मैंने एटम्स का बताया, वैसे ही हमारे पास सेम एक्जैक्टली हम मॉलिक्यूल्स का भी पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा एटॉमिक मास, सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास, और डिटेल में सारी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर, ताकि और अच्छे मैं ऐसे कंटेंट लेके आते रहूँ, तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।